Good evening, students. Welcome to study powered by Srivastava classes. आवाज आ रहा है सबको? Yes, sir. Good evening, sir. Good evening, good evening. Last class हम लोग का रेक्टिलिनियर फिगर खत्म हो गया था, राइट? Yes, sir. सर्कल स्टार्ट करना था. सर्कल स्टार्ट करना था. उसमें से किसी को कोई डाउट नहीं है ना? ठीक. चलो, सर्कल पढ़ना था हम लोग. देखो. आप लोग का उधर सारा क्वेश्चन बन गया? देखो, सर्कल का अगर हम लोग बात करें डेफिनेशन सबसे पहले, तो अगर तुम्हारा एक प्लेन में, ठीक है, अगर एक प्लेन में एक फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे, ठीक है, अगर एक फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ड्रॉ किया जाए अलोंग दी फिक्स्ड पॉइंट, अलोंग दी फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है ना. दूसरा चीज हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर किसी प्लेन में एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे इनफाइनाइट लोकस ऑफ पॉइंट्स को ड्रॉ किया जाए, ठीक है, तो उससे जो हम लोग को फिगर मिलता है, फिगर हम लोग को मिलता है, उसको बोलते हैं सर्कल. ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? सर्कल. फिर से सुनना, अगर एक प्लेन में एक फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे इनफाइनाइट लोकस ऑफ पॉइंट्स को ड्रॉ किया जाए, तो उससे जो फिगर मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग सर्कल. ठीक है, इस फिक्स्ड पॉइंट को बोला जाता है क्या? सेंटर ऑफ द सर्कल. अगर हम लोग इसको बोले ओ से डिनोट करें, तो इस फिक्स्ड पॉइंट को बोला जाता है सेंटर ऑफ द सर्कल, और इस फिक्स्ड डिस्टेंस को बोला जाता है रेडियस ऑफ द सर्कल डिनोटेड बाय आर. ठीक है, तो हम लोग क्या समझे कि अगर हम लोग प्लेन में एक फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को ड्रॉ करेंगे, तो हम लोग को जो फिगर मिलेगा सर्कल कहलाएगा. फिक्स्ड पॉइंट को सेंटर ऑफ द सर्कल कहा जाएगा, और फिक्स्ड पॉइंट से सर्कल पर तक का जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को रेडियस ऑफ द सर्कल कहा जाएगा. बोलो, बात क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, चलो. अब देखो, यहाँ पर तो हम लोग पहला चीज सीखे कि तुम्हारे पास सर्कल जो होगा, सर्कल पे रेडियस होगा. रेडियस कैसे बनेगा वो सब चीज हम लोग समझ. अब जरा सा ध्यान से देखो, इस सर्कल का अगर हम लोग बात करें तो इसमें 3 रीजन बन रहा है. कौन कौन सा 3 रीजन बन रहा है? बता सकते हैं आप कौन कौन सा 3 रीजन बन रहा है इस सर्कल के कारण? देखो, पहला क्या बन रहा है ये देखो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. यस और नो? बोलो Yes, हाँ के sir. नहीं. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. अब जरा सा देखो, ये सर्कल जो है ना, वो क्या कर रहा है? तो इधर देखो, ये एरिया को कवर कर दे रहा है, राइट. ये एरिया को देखो कवर कर दे रहा है, ये एरिया को कवर कर दे रहा है. हाँ के ना? कर रहा है कवर इस एरिया को? कर रहा है. ठीक. ये एरिया कहलाता है क्या? इंटीरियर ऑफ द सर्कल. ठीक है, ये एरिया क्या कहलाता है? इंटीरियर ऑफ द सर्कल. ये क्या कहलाता है? एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल. ठीक है, ये वाला क्या कहलाएगा? एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल. ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, इसको हम लोग बोलेंगे इंटीरियर ऑफ द सर्कल. और ये होगा क्या? देखो, सर्कल पॉइंट्स ऑन द सर्कल. ठीक है, या रीजन ऑफ सर्कल. ठीक है, ये रीजन ऑफ सर्कल. तो 3 तुमको सर्कल के कारण 3 रीजन मिलेगा. 3 रीजन. पहले तो हम लोग समझ गए क्या? सर्कल जिसका सेंटर है O और रेडियस है R. ठीक है, ठीक है. उसके बाद क्या? 3 रीजन्स ऑफ सर्कल, 3 रीजन्स ऑफ द सर्कल. ठीक है, पहला क्या है हम लोग का? देखो, इंटीरियर ऑफ द सर्कल, इंटीरियर
ऑफ द सर्कल। दूसरा क्या था अपने पास, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, ठीक है। और थर्ड क्या था अपने पास, थर्ड था रीजन ऑफ सर्कल या फिर सरकमफेरेंस, रीजन ऑफ सर्कल या फिर सरकमफेरेंस लिख, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो ये तीन हम लोग को रीजन एक सर्कल के कारण मिलता है। बोलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक। इसको आप सर्कुलर रीजन भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसको आप क्या बोल सकते हैं, सर्कुलर रीजन भी, सर्कुलर रीजन भी बोल। इसको आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। रेडियस का डेफिनेशन भी पता है, द डिस्टेंस, the distance from the center of the circle to any point on the circle, the distance between center of the circle to any point on the circle is called radius of the circle। कोई कुछ बोल रहे हो? चलो ठीक, नोट हो जाएगा तो बताना। यस सर, हो गया। ठीक है, अब देखो सर्कल बना है तो सर्कल से रिलेटेड कुछ टर्म्स भी बनता है, ठीक है। तो उन सारे टर्म्स को पहले बेसिक्स को समझ लेते हैं। देखो तो ये सर्कल है, ठीक है ना। तो सर्कल, सर्कल से ये अपने पास रेडियस है, ठीक है। अगर इस रेडियस को हम लोग पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दे, इस रेडियस को अगर हम लोग पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दे, ठीक है, या फिर हम लोग सर्कल पे कोई भी एक स्ट्रेट लाइन बनाए सच दैट कि वो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास करे, ठीक है। अगर हम लोग सर्कल के दो पॉइंट को मिलाए, सर्कल के दो पॉइंट, सर्कुलर रीजन के दो पॉइंट को मिलाए सच दैट कि वो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास करे, तो उस लाइन को कहा जाता है डायमीटर ऑफ द सर्कल। क्या कहा जाता है? डायमीटर ऑफ द सर्कल। या फिर आप रेडियस का डबल, ठीक है ना, रेडियस का डबल भी डायमीटर समझ सकते हैं। बोलिए, कोई डाउट होगा तो बताइएगा। कोई नो डाउट? सर। ठीक, चलो उसके बाद अब देखो कॉर्ड पे आ जाओ, कॉर्ड, कॉर्ड। तो देखो अगर हम लोग सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को मिला दे, ठीक है ना, सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को मिला दे और मिला करके एक स्ट्रेट लाइन बनाए, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, वैसा नहीं कि इस तरीके से लाइन बनाया जा रहा है, ये नहीं, ठीक है। अगर हम लोग क्या करें, सर्कल के दो पॉइंट को मिला के एक लाइन खींच दें, ठीक है ना, तो जो लाइन बनेगा उसको हम लोग कहते हैं कॉर्ड ऑफ द सर्कल। क्या कहा जाता है? कॉर्ड ऑफ द सर्कल। कोई डाउट? ठीक है, हम लोग इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, अ लाइन सेगमेंट, सेगमेंट joining any two point on the circle, ठीक है। A line segment joining any two point on the circle, ठीक है। इसका हम नाम दे दिए PQ। तो यहाँ पे PQ क्या है अपने पास? कॉर्ड है, ठीक है। अब देखो ये पहला हो गया, दूसरा में चलो डायमीटर, डायमीटर का डेफिनेशन नहीं लिखे थे ना, लिख लेते, ठीक है। A line segment, a line segment, a line segment joining any two point
2 point on the circle passing through the center, passing through the center, passing through to the center, ये सेंटर से पास होना चाहिए। अब देखो यहां से हम लोग को एक चीज और पता चल गया, एक नोट पता चला हम लोग को। क्या नोट पता चला? देखो ध्यान से कि कॉर्ड का डेफिनेशन क्या था। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कॉर्ड का डेफिनेशन क्या था कि सर्कल के किसी भी दो पॉइंट को टच करने वाला लाइन सेगमेंट कॉर्ड कहलाता है। यस और नो? हाँ कि ना? तो Yes, यहाँ sir. पर अब देखो जरा सा ध्यान से, अब बताओ क्या किसी सर्कल में डायमीटर से बड़ा कोई लाइन हो सकता है? क्या किसी सर्कल No, में sir. नहीं हो सकता है। तो हम लोग को एक चीज पता चला क्या कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, राइट? Yes, sir. हम लोग को एक चीज पता चल गया कि डायमीटर जो होता है वो हम लोग का लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। दूसरा हम लोग को डायमीटर के बारे में और पता चल गया कि डायमीटर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। डायमीटर इज इक्वल्स टू 2r। यस और नो? Yes. डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। देखो यहाँ से यहाँ तक r, यहाँ से यहाँ तक r, तो d इज इक्वल्स टू 2r। ये भी पता चल गया, राइट? No, sir. No doubt. चलिए नेक्स्ट चलते हैं। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है हम लोग का क्या? सेकेंड ऑफ ए सर्कल। सेकेंड ऑफ अ सर्कल, सेकेंड ऑफ ए सर्कल। देखो यहाँ पे अपने पास क्या है? एक सर्कल है, राइट? चल, सेकेंड किसको बोलते हैं कि एक लाइन आए और सर्कल के दो पॉइंट को टच करे और निकल जाए। ठीक है, देखो एक लाइन आया, सर्कल के दो पॉइंट को टच किया और निकल गया, रुका नहीं। ठीक है ना? एक लाइन आया, सर्कल के दो पॉइंट को टच किया और निकल गया, तो हम लोग क्या बोले इसको? सेकेंड ऑफ द सर्कल के नाम से जाने। सेकेंड, तो ये कहलाया अपना क्या? सेकेंड, सेकेंड कहलाया। ठीक है, तो सेकेंड का आपको डेफिनेशन लेना है तो क्या लिख सकते हैं? अ लाइन टचिंग अ सर्कल एट 2 पॉइंट। अ लाइन टचिंग द सर्कल एट 2 पॉइंट। ठीक है ना? चलिए, तो ये हम लोग का हो गया। ठीक है, ये देखो अब यहाँ पर भी हम क्या बोले, ध्यान से सुनना। हम इसमें बोले क्या? अ लाइन टचिंग द सर्कल एट 2 पॉइंट। ठीक है, इसमें हम क्या बोले? अ लाइन सेगमेंट टचिंग द सर्कल या अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। ठीक है, ऑन अ सर्कल। ठीक है, तो इसमें हम क्या बोले? अ लाइन टचिंग 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 अ सर्कल एट 2 पॉइंट्स। 2। और लाइन के बारे में आपको जानकारी है कि लाइन क्या होता है? इनफाइनाइटली, ठीक है, क्या हो जाएगा? दोनों डायरेक्शन में बढ़ सकता है। हाँ कि ना? एक लाइन इनफाइनाइटली दोनों डायरेक्शन में बढ़ सकता है। यस और नो? Yes, sir. चलिए, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? No, sir. ठीक है, नोट हो गया होगा? Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी को कहीं पे कोई डाउट आएगा तो बता देना, ठीक है? अच्छा टॉपिक है, हायर क्लासेस में भी आएगा। तो देखो आगे, तो आर्क ऑफ अ सर्कल, अगला पॉइंट है अपने पास। आर्क ऑफ अ सर्कल, आर्क ऑफ अ, देखो एक सर्कल में दो आर्क हो सकता है। ठीक है, दो आर्क हो सकता है। देखो कैसे, ये अपने पास एक सर्कल है। अगर हम बोलते हैं क्या कि देखो ये मेरा आर्क है, ये मेरा आर्क है, मतलब क्या कि कर्व,
जो सर्कल के ऊपर कर्व होता है, सरकमफेरेंस का कर्व जो, ठीक है, ये मेरा हम बोल रहे आर्क है। तो देखो यहाँ से तो आपको दिख रहा है, तो ये देखो ए ओ बी, ठीक है, ये एक आर्क है। अगर तुम्हारा एओ बी एक आर्क है तो जरा सा बताना, ए पी बी क्या एक आर्क नहीं है? ए पी बी भी एक आर्क है, यस और नो, हाँ के ना? यस सर। ए पी बी, ठीक Yes, sir. है, ये एक आर्क है। तो यहाँ पे दो आर्क दिख रहा है। ये देखो, जो ये एओ बी का लेंथ छोटा है कि ए पी बी का लेंथ छोटा है? किसका लेंथ छोटा दिख रहा है? AOB। एओबी का लेंथ छोटा दिख रहा है। तो हम लोग को दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ नाम तो देना पड़ेगा ना। तो छोटा है तो हम लोग इसको बोलते हैं माइनर आर्क, और ये बड़ा है तो हम लोग इसको बोलते हैं मेजर आर्क, ठीक है। छोटा है तो बोलते हैं माइनर आर्क, और बड़ा है तो हम लोग बोलते हैं क्या? आर्क बोलते हैं, ठीक है ना। हम लोग इस सबसे पहले तो समझ गए अ कंटिन्यूअस कर्व। कंटिन्यूअस कर्व सर सिर्फ ए पी आर्क नहीं हो सकता है? क्या? ए पी सिर्फ आर्क नहीं हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से आप क्या कीजिएगा, कट लग पॉइंट बैठा दीजिए, कट लगा दीजिए, तो यहाँ पे एपी भी एक आर्क हो सकता है, ठीक है। लेकिन देखो ऐसा क्यों लिखा जाता है, उस पॉइंट, उस बात को समझो। अगर हम लोग एपी बोल रहे हैं ना, एपी बोल रहे हैं, तो ऐसे करके एपी को ऐसे भी तो ज्वाइन कर सकते हैं, हाँ कि ना? यस सर। इसीलिए ताकि आप अच्छे से दिखा सके, डिनोट कर सके, इसलिए एओपी लिखा जाता है, या फिर ए बी लिख करके उसके ऊपर आर्क कैसे सिंबल लगा दिया जाता है। अरे बात समझ में? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग के क्या समझे आर्क का, कि एक कंटिन्यूअस कर्व है जिसको तुम्हारा क्या किया जा रहा है, आर्क कहा जा रहा है, ठीक है। कंटिन्यूअस कर्व, ठीक है ना, ऑन दी सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ ऑफ द सर्कल, ऑफ द सर्कल। एक कंटिन्यूअस कर्व है ऑन द सर्कुलर पाथ ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये हम लोग का दो तरीके का होता है, ठीक है, माइनर आर्क, माइनर आर्क, ठीक है, और दूसरा क्या है अपने पास, मेजर आर्क, मेजर, मेजर आर्क। यहाँ पर देखो हम नाम लिख दे रहे हैं माइनर आर्क का, जिसका क्या नाम है, एओ बी, या आप बोल सकते हैं क्या, ए बी, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, एपी बी या ए बी, ठीक है। ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या आएगा कि तुमको एम लिखना होगा, मेजर और माइनर के लिए लिखना होगा, वर्ड यूज करना होगा, ठीक है, वर्ड यूज करना होगा। और ये प्रॉब्लम आएगा, देखो हमेशा ये प्रॉब्लम आएगा, क्यों? क्योंकि अगर हम ए बी बोल रहे हैं एक आर्क, तो ए बी देखो ये भी आर्क है, ये माइनर वाला भी ए बी और मेजर वाला भी ए बी, तो प्रॉब्लम आएगा ना। इस प्रॉब्लम की वजह से वो नाम जो है यूज किया जाता है। क्लियर है? यस सर। चलो, यहाँ के बाद हम लोग के पास, इसमें भी ऐसे करके लाइन लगा देना, ठीक है। चलो, हम लोग के पास उसके बाद आएगा क्या तुम्हारा नेक्स्ट, देखो हम लोग सर्कल को क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड भी तो कर सकते हैं ना। देखो यहाँ से अगर हम लोग क्या करें, डायमीटर के थ्रू, डायमीटर के अगेंस्ट सर्कल को दो पार्ट में काट दे, ठीक है, तो ये वन हाफ हो जाएगा और ये नेक्स्ट हाफ हो जाएगा, तो इसको कहा जाएगा क्या, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, ठीक है, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल कब कहा जाएगा, व्हेन अ सर्कल इज कट अलोंग, व्हेन अ सर्कल इज कट अलोंग द डायमीटर, द डायमीटर, डायमीटर, ठीक है, या फिर क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ अ सर्कल, ठीक है, या फिर हो जाएगा क्या, और हाफ ऑफ अ सर्कल,
हाफ ऑफ अ सर्कल, ये भी तो सेमी सर्कल ही होगा, तो ये तुम्हारा सेमी सर्कल है। किसी को कोई डाउट? नो सर। नहीं ना? नो सर। लास्ट हम लोग के पास देखिए क्या है, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का नॉलेज है आपको कि हम लोग के पास देखिए, अब कंप्लीट तुम्हारा क्या बोलते हैं, आर्क। अगर हम लोग कंप्लीट आर्क बोल दे, ठीक है ना, कंप्लीट आर्क, होल आर्क, या फिर माइनर आर्क प्लस मेजर आर्क, तो ये क्या कहलाएगा हम लोग के पास, सर्कुलर रीजन, है ना, या फिर बोले कंप्लीट सर्कुलर रीजन, कंप्लीट सर्कुलर रीजन, सर्कुलर रीजन ऑफ द सर्कल। देखो किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। ठीक है, नोट हो गया? यस सर। यस सर। चलो, देखो इसके बाद आता है अपने पास क्या, सेक्टर ऑफ द सर्कल। देखो ये एक सर्कल है, अगर हम लोग सर्कल के एक रीजन को, जो कि दो रेडियस के वजह से कवर हो जाए, दो रेडियस के वजह से, ठीक है, देख लो, दो रेडियस की वजह से ये भी एक रीजन बना है, और देखो ध्यान से, तो दो रेडियस की वजह से ये भी एक रीजन बना है, ये भी एक रीजन बना है, आके ना, बना है ना रीजन, ठीक है। तो यस देखो सर। इसको बोला जाता है क्या, माइनर सेक्टर, और इसको बोला जाता है क्या, मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर, ठीक है, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, सेक्टर का डेफिनेशन क्या हो गया, अ रीजन सराउंडेड बाय टू रेडियाई, अ रीजन सराउंडेड बाय टू रेडियाई, द रीजन सराउंडेड बाय, सराउंडेड बाय टू रेडियाई, दो रेडियाई, दो रेडियाई की वजह से जो रीजन सराउंडेड होता है वो तुम्हारा क्या कहलाया, सेक्टर कहलाया, ठीक है, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। कोई डाउट तो नहीं? नो सर। ठीक है, उसके बाद देखो हम लोग के पास क्या है, सेगमेंट, सेगमेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है, सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सेगमेंट ऑफ द सर्कल कैसे हम लोग स्टडी करते हैं, देखो अगर हम लोग क्या करें कि एक लाइन से, एक स्ट्रेट लाइन से, या सॉरी, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सेगमेंट बना रहे हैं, तो सेगमेंट कब बनेगा, जब एक लाइन सेगमेंट से, या फिर आप कहिए कॉर्ड से, अगर हम लोग कॉर्ड के मदद से सर्कल का दो रीजन बना दे, कॉर्ड के मदद से। देखो यहाँ पे सेक्टर और सेगमेंट में अंतर क्या होता है, सेक्टर जो बनता है वो रेडियाई की मदद से बनता है, और तुम्हारा यहाँ पे सेगमेंट जो बनता है वो कॉर्ड की मदद से बनता है। तो अगर हम लोग एक कॉर्ड का यूज करें और सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड कर दे, ठीक है, तो जो छोटा वाला रीजन होगा, एरिया सराउंडेड बाय द कॉर्ड एंड द आर्क, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा अपना, सेगमेंट ऑफ द सर्कल आएगा। ये बनेगा अपना माइनर, माइनर सेगमेंट, ठीक है, और ये कहलाएगा अपना मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, राइट।
कोई डाउट? नो सर। ठीक, इसका क्या हो जाएगा? एरिया सराउंडेड, या फिर एरिया या रीजन सराउंडेड बाय द आर्क एंड द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। देख लो, हो गया? यस सर। ठीक, देखो, अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है कि अगर मान लो कि ये एक सेंटर है, राइट, यहां से देखो बहुत सारा सर्कल बन रहा है, बहुत सारा सर्कल बन रहा है, लेकिन सबका सेंटर कॉमन है। देखो, कॉन्सेंट्रिक नाम से ही पता चल रहा है, कॉमन सेंटर। ऐसा सर्कल्स जिसका सेंटर कॉमन हो उसको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहा जाता है। देखो, ये है कॉमन सेंटर, राइट। इस सर्कल का भी सेंटर यही, इस सर्कल का भी सेंटर यही, इस सर्कल का भी सेंटर यही। चेंजेस किस में आएगा? सबके रेडियाई में। यस और नो? यस और नो? यस सर। बताओ। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या हो गया? सर्कल्स हैविंग कॉमन सेंटर। सर्कल्स हैविंग कॉमन सेंटर, कॉमन सेंटर, ठीक है, आर नोन एज कॉन्सेंट्रिक सर्कल। बोलो, कोई डाउट? हो गया? यस आया सर। बात समझ में? ठीक है। अब देखो क्या है, एक तुम्हारा और टॉपिक आता है कि देखो, देखो यहाँ पे एंगल सबटेंडेड बाय आर्क। देखो, ये एक टॉपिक है जिसमें देखो देखो ये है क्या? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझना। यहाँ पे क्या है कि ये देखो एक आर्क है, राइट। इसको हम बोलते हैं ए ओ बी, ठीक है। तो एओबी, एओबी क्या है? एक आर्क है, राइट, है ना। तो एओबी अगर तुम्हारा एक आर्क है तो देखो, एओबी आर्क के कारण, देखो इसी आर्क के कारण, इसी आर्क के कारण देखो यहाँ पे एंगल बन रहा है, राइट। और देखो इसी आर्क के कारण यहाँ पे एंगल बन रहा है। आगे ना बताओ। यस सर। तो जब ऐसा कंडीशन हो, देखो सेम आर्क के कारण दोनों एंगल बन रहा है, अगर थोड़ा सा भी देखो फिगर में चेंजेस होगा तो गलती होगा। मतलब हम देखो बना रहे हैं कैसे, हम बोल रहे हैं क्या कि ये एक आर्क है। अब देखो, सेम आर्क के कारण दोनों एंगल नहीं बन रहा। बताओ तो क्या ये सेम, इस सेम आर्क से ये दोनों एंगल बन रहा है क्या?
बताओ। नो सर, वो नहीं बन बाहर रहा, वाला एंगल नहीं बन रहा। नहीं बन रहा है ना। मतलब पहला फिगर जो है उसमें सेम आर्क से दोनों एंगल बन रहा है। तो जब सेम आर्क से दोनों एंगल बनता है ना, तो उस समय क्या होता है, सेंटर पे बनने वाला एंगल सरकमफेरेंस पे बनने वाला एंगल का डबल होता है। सेंटर पे बनने वाला एंगल सरकमफेरेंस पे बनने वाला एंगल का डबल होता है। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एंगल तुम्हारा जो होगा, एंगल देखो AOB क्या, हाँ अच्छा ये बंद कैसे हो गया, देखो यहाँ पर जो एंगल होगा अपना, एंगल AOB, देखो एंगल AOB ये क्या होगा, ये तुम्हारा, इसको हम लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ट्वाइस एंगल, ट्वाइस एंगल क्या हो जाएगा ACB, राइट। ट्वाइस एंगल ACB, बोलो कैसे हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल का क्या ऐसे होगा, यहाँ पे बताओ तो। यस हेलो, सर। वीडियो आ रहा है? यस सर। देखो यहाँ पर तुम्हारा एंगल AOB जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे कुछ और नाम लिखते हैं ना, तो जब तुम्हारा एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क का बात किया जा रहा है, तो एंगल AOB एंगल तुम्हारा ACB के डबल, ये कॉन्सेप्ट बहुत जगह यूज होगा, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से याद करके रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। एक चीज और बताओ, क्या ये भी एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, हाँ कि ना, बताओ तो, क्या ये एंगल बन रहा है, ये वाला, बोलो। यस सर। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, नहीं पता। देखो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल AOB, हम सुने ऐसा रिफ्लेक्स एंगल AOB, यस और नो, बताइए क्या रिफ्लेक्स एंगल AOB सुने हैं? नहीं, यस सर। हाँ, तो यहाँ पर देखो ये रिफ्लेक्स एंगल AOB बन रहा है, इसका भी रिलेशन आप यहाँ पे बना सकते हैं, वो दूसरे फिगर में दिखाते हैं ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे हम एक फिगर बनाए और यहाँ पे ये एंगल मेरा बन रहा था AOB बन रहा था, तो ये मेरा रिफ्लेक्स एंगल AOB था। ये किसके बराबर होगा, क्या यहाँ पर देखो ऐसे करके ये फिगर ज्वाइन कर दे, तो देखो इस आर्क के कारण, ध्यान से देखो, इस आर्क के कारण, इस आर्क के कारण, देखो इस आर्क के कारण सेंटर पे ये एंगल बन रहा है, हाँ कि ना, यस सर, बन रहा है। और सरकमफेरेंस पे ये एंगल बन रहा है, यस और नो। यस सर। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा रिफ्लेक्स एंगल AOB, देखो रिफ्लेक्स एंगल AOB इस किसके बराबर होगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ACB के बराबर होगा, हाँ के ना। यस सर। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा क्या, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। इस पॉइंट को, दोनों पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नोट कर लो। हो गया, यस सर। देखो तब, देखो
एक चीज और होता है क्या, एंगल इन द सेम सेगमेंट, ठीक है, सेम सेगमेंट में कैसे बनता है, तो देखो एंगल, ठीक है, ये कब बनेगा, जब एंगल तुम्हारा किसके मदद से बने, कॉर्ड के मदद से बने, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड से बने। देखो ये सर्कल है, मान लो यहाँ पे कॉर्ड है, ये कॉर्ड सेंटर पे एंगल बना रहा है, यही कॉर्ड सर्कमफेरेंस पे एंगल बना रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर भी तुम्हारा सेम केस लागू होता है। देखो इसी सेगमेंट के कारण, इसी कॉर्ड के कारण ये एंगल बन रहा है, और इसी कॉर्ड के कारण ये एंगल बन रहा है, तो ये वाला एंगल जो होगा इस वाले एंगल का क्या होगा, हाफ होगा, ठीक है, सेम चीज कि एंगल AOB क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ACB। देख लो किसी को कोई डाउट है तो बताओ। किसी का दूसरा एंगल कौन सा बनेगा वो बना के बताइए, सेम कॉर्ड से दूसरा एंगल क्या बन सकता है। Sir, reflex angle AOB is equal to angle ACP. हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड, नोट कर लो। सर एक क्वेश्चन भी था सर, जो एंगल सर आर्क से बना और जो एंगल कॉर्ड से बना सर, वो लोग का वैल्यू भी तब सेम होगा सर। हाँ देखो ये बात सही है, सेम होगा, लेकिन डिपेंड करेगा किस पे, यहाँ पे क्या एंगल बन रहा है उस पे, या फिर अगर ये एंगल सिर्फ दिया है तो ये क्या बन रहा है। ओके सर। हो गया। यस सर। तो चलो यहाँ तक तुम्हारा था पूरा, ठीक है, अब कुछ देखो कुछ प्रॉपर्टीज है, उसको हम लोग को पढ़ना है, एक प्रॉपर्टी बता रहे हैं, ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे क्योंकि टाइम ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन ताकि घर में आपसे बने। पहला देखो क्वाड का प्रॉपर्टी है, क्वाड का प्रॉपर्टी, ठीक है, होता है क्या, यहाँ पर एक सर्कल है और यहाँ पे सेंटर है, ये तुम्हारा कॉर्ड है AB, ठीक है, और यहां से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया जाए, सच दैट कि ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करे, ठीक है, या फिर ऐसे देखो, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड, क्या बोले हम कि अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉर्ड, ठीक है ना, सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। अगर आप क्या करते हैं, सेंटर ऑफ द सर्कल से एक परपेंडिकुलर गिराते हैं कॉर्ड पे, तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा, ये हम लोग को प्रूफ करके दिखा देना है, ठीक है। देखो तो क्या लिखे हम, अ इसका हम पहले ये लिखते हैं, ठीक है, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल on the chord bisect the chord, ठीक है, ये हम लोग को, तो देखो इसमें जरा सा ध्यान से देखो, तो गिवन क्या है बताओ, तो गिवन क्या है, गिवन है कि देखो OP एक कॉर्ड है, ठीक है, OP इज अ कॉर्ड
OP is a line on the chord AB. कहीं पे भी दिक्कत होगा बताना, ठीक है ना। और दूसरा क्या है, OP परपेंडिकुलर ऑन AB, राइट। यही दिया है ना हम लोग को। अब जरा सा ध्यान से देखो। हम लोग क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन करके OA और OB को ज्वाइन कर ले रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन जो किए हैं वो कंस्ट्रक्शन भी तो लिखना होगा ना, तो कंस्ट्रक्शन भी लिखते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन में क्या किए, ज्वाइन OA एंड OB, OA और OB को ज्वाइन कर लिए, ठीक है। तो अब जरा सा देख के बताओ, क्या OAP और OBP हम लोग को ट्रायंगल मिला है, हाँ कि ना। Yes, sir. चलिए तो अब देखो टू प्रूव क्या है वो भी लिख लो पहले, कि टू प्रूव क्या बोला, कि बाइसेक्ट द क्वाड, क्वाड को बाइसेक्ट करना है, मतलब हम लोग को दिखाना है कि AP इज इक्वल टू PB होगा, हाँ कि ना। ठीक, चलो तो देखो प्रूफ, चलिए इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP, इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OBP, जरा सा ध्यान से देखना। OP इज इक्वल्स टू OP कॉमन, हाँ के ना। Yes, sir. अगेन एंगल OPA is equals to एंगल OPB 90 degree. 20 डिग्री गिवन है, ठीक है। और थर्ड OA इज इक्वल टू OB Radius are equal. रेडियस। चलिए तो जरा सा ध्यान से देखो, तो ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रेंट हो गया क्या ट्रायंगल OBP के, कौन से रूल से, कौन से रूल से कॉन्ग्रेंट हो गया, देखो Side after side. क्या SAS property. एसएस से कैसे हुआ, एसएस से थोड़ी ना हुआ, देखो आप आरएचएस से Yes, sir. आरएचएस से हुआ, आके ना, हो गया। देखो तो राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, तो तुम्हारा क्या हो गया, देयरफॉर क्या हो जाएगा, AP, देयरफॉर AP इज इक्वल्स टू PB, कैसे हो जाएगा, CP, राइट। Yes, ना sir. प्रूव हो गया ना, नोट करिए। हाँ आज घर में उतर है। सारे ठंडों में रहे। ना गर्मी लग रहा है। गर्मी में रहना है, गर्मी में रहना है। हो गया, हो जाएगा Yes, तो बोल sir. क्या, देखो इसी का कन्वर्स पूछ सकता है तुमको, ठीक है, इसी का कन्वर्स भी पूछ सकता है। कन्वर्स क्या बोल देगा कि एक लाइन है जो
सेंटर से कॉर्ड पे गिराया जा रहा है तो प्रूव करिए कि वो परपेंडिकुलर होगा कॉर्ड पे। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा? क्या बोलेगा देखो, लाइन ड्रॉन from the center of the circle on the chord bisect the chord is perpendicular to the chord। परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड बन जाएगा। इसमें क्या गिवन है? इसमें गिवन है कि AB इज अ कॉर्ड, AB इज अ कॉर्ड। देखो पहले फिगर देख लो, ये फिगर है, यहाँ पर AB है, यहाँ पे O से यहाँ पे P गिराया गया और AP इज इक्वल्स टू PB गिवन है। AB इज अ कॉर्ड, OP bisect AB such that AP is equals to PB। ये देखो गिवन है, बनेगा? प्रूफ क्या करना है? बना के बताओ। तो प्रूफ क्या करना है कि OP परपेंडिकुलर ऑन AB। सर दोनों सर OA और OB को ज्वाइन करके दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे सर। सर OA इज इक्वल टू OB दिखाएंगे बिकॉज रेडियस है सर। AP इज इक्वल टू PB सर गिवन है और OP इज इक्वल टू OP सर कॉमन है। तो सर SSS प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो गया और तो सर हम लोग दिखा देंगे कि वो परपेंडिकुलर है। कॉन्वेंट हो गया, समझ में आ गया। SSS से परपेंडिकुलर कैसे हुआ? कॉन्वेंट तक तो हमको समझ में आ गया, परपेंडिकुलर वाला बताओ। सर एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BPO CPCT से बता देंगे सर। वेरी गुड, अब हो गया। दोनों एंगल इक्वल है और स्ट्रेट लाइन पे दोनों एंगल बनेगा 180 डिग्री, मतलब 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, x इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री तो परपेंडिकुलर। बिल्कुल सही, गुड। हाँ, तो इसको कंस्ट्रक्शन से इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे, इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे। बिल्कुल सही, कंस्ट्रक्शन होगा। कंस्ट्रक्शन करके OA ज्वाइन करना है आपको। क्या ज्वाइन OA एंड OB ज्वाइन कर देना है, बिल्कुल। तो वहां से क्या मिल जाएगा हम लोग को? इन प्रूफ करेंगे इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP। यहाँ से मिल जाएगा OA इज इक्वल्स टू OB, है ना? ये क्या है? रेडियस। AP इज इक्वल्स टू PB गिवन है, और थर्ड OP इज इक्वल्स टू OP कॉमन है। तो ट्रायंगल तुम्हारा AOP कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल BOP के साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो तुम्हारा क्या हो गया? एंगल यहाँ पे लिखते हैं 1, यहाँ लिख देते हैं 2। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 CPCT से। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा? लीनियर पेयर, है ना? तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये है। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल 1
इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना। देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर ओपी परपेंडिकुलर ऑन एबी। प्रूफ खत्म। क्लियर है बात, डाउट तो नहीं? नो सर। ठीक है, देखो अब हम लोग के पास टाइम नहीं है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक दो क्वेश्चन चलो कर लेते हैं। इसको कॉपी करना है, जल्दी से कर लो, जल्दी से। ठीक है, बोल रहा है क्या, कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर, अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर, ठीक है, is drawn in a circle of diameter 20 centimeter, is drawn in a circle of diameter 20 centimeter, 20 centimeter. Calculate this distance from the center of the circle. Calculate its distance from the center of the circle. From the center of the circle. है ना। देखो ये एक सर्कल है, बोला कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर, तो इस कॉर्ड का लेंथ है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, ठीक है। बोला क्या कि ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ डायमीटर 20 सेंटीमीटर, मतलब इस सर्कल का डायमीटर है 20 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब इसका रेडियस कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। और अगर हम लोग यहाँ से सेंटर से एक लाइन गिरा है, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन गिरा है कॉर्ड पे, तो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा, हाँ कि ना, बताओ तो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। अगर हम लोग सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन गिरा है कॉर्ड पे, तो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा, यस और नो? यस। ठीक, तो बाइसेक्ट कर देगा, इसका मतलब टोटल 16 है, तो यहाँ पर एपी का लेंथ क्या 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, हाँ कि ना? यस। ठीक, हम लोग को क्या फाइंड करना है, हम लोग को ओपी का लेंथ फाइंड करना है, ठीक है।
हम लोग को ओपी का लेंथ फाइंड करना है। तो ओपी का लेंथ कैसे फाइंड होगा? ओपी इज इक्वल्स टू ओपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ओए स्क्वायर माइनस AP square. ओपी स्क्वायर। तो ओपी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओए कितना है? ओए है 10 का स्क्वायर माइनस एपी कितना है? 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो ओपी स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 माइनस 8 का स्क्वायर 64 आएगा कितना? 36। 36 स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो ओपी इज इक्वल टू 6। 6 ठीक है, तो क्या हुआ? पूछा था डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल क्वाड का, तो कितना हो जाएगा? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। बोलो किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा बना दो। ठीक है, क्वेश्चन है, मान लो इसी को चलो चेंज कर देते हैं या दूसरा लिखते हैं। लेंथ ऑफ द कॉर्ड, कॉर्ड का लेंथ को बदल देते हैं। ठीक है, कॉर्ड का लेंथ को कर देते हैं 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और drawn to a radius, drawn to radius of circle, radius of circle of diameter 40 कर देते हैं। ठीक है, और इसको कर देते हैं 28। अब बनाओ तो सर 4 रूट 90 4 रूट 90। अच्छा ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं हम लोग। ओके, चलो बोला है कि कॉर्ड का लेंथ है 28 है कॉर्ड का लेंथ, तो ये हो जाएगा कितना? 14। ठीक है, और इसका है डायमीटर है 40, तो रेडियस हो जाएगा 20। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 20 का स्क्वायर और माइनस 14 का स्क्वायर है ना। तो 20 का स्क्वायर होता है 400 और 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196. 196। 400 में 196 माइनस करो 204. 104 है ना। तो 204 को फैक्टराइज करो, कितना आ रहा है? OP इज इक्वल्स टू हो जाएगा रूट अंडर 204। 204 को फैक्टराइज करने से कितना आया? 102, 2 से करेंगे 51 और 5.63 से जा रहा है। तो ये कितना आ रहा है तुम्हारा? 2 रूट 51 आ रहा है क्या? कितना आ रहा है तुम लोग का?
देखो तो नो सर मेरा रॉन्ग था सर, हम 304 गलती से ले लिए थे इसलिए मेरा रॉन्ग आ रहा था। आना है 2√51, ठीक है। क्यों? क्योंकि 204 को फैक्टराइज कर लो तो ये तुम्हारा 2 से करो तो 102 और फिर 2 से करो तो कितना हो जाएगा 51। 51 तो तुम्हारा देखो अगर हम लोग करेंगे 3 से तो 17 आएगा, है ना। देखो यहाँ पे 3 से करेंगे तो 17 आएगा, तो इन दोनों का तो कुछ फायदा होगा नहीं, तो लास्ट में बचेगा क्या? तो तुम्हारा 4 और अंदर में बचेगा 51, तो 4 से बाहर निकलेगा तो 2, तो 2√51 ये तुम लोग का आंसर हो। किसी को कोई डाउट? एक्सक्यूज No, मी sir. सर, हम लोग रूट के अंदर ही फैक्टराइज कर सकते हैं, जैसे 204 को ब्रेक करके फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल के। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे बोल रहे हैं ना, जैसे कि 2 इंटू 2 इंटू 51, यही ना, ऐसे। यस सर। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, देखो यहाँ से और वैसे ही तो होता है, बिल्कुल कर सकते हैं। और किसी को कोई डाउट? No, sir. तो कोई बहुत सारा इसमें हम लोग को थ्योरम सीखना बाकी है, तो आप लोग से जो क्वेश्चन बनता है बनाइए, एक एक्सरसाइज का। पिछला एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन बाकी है तो वो बनाओ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पहले इसका और जितना थ्योरम है उसको देख लेंगे, फिर तुम लोग से सारा क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है? Yes, sir. चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको थैंक यू।